आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार आज आपको उपपत्ति के विषय में बारे में बताने वाला हूँ। तो धारा 114 में बताया गया है उपपत्ति के बारे में। ठीक है। धारा 14 ये वाली बात कहती है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, कहा जाता है कि वह उपपत्ति कारित करी है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जैसे शारीरिक पीड़ा हो या अंग शैथिल्य हो, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? उपपत्ति की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। धारा 115 स्वेच्छा उपपत्ति। ठीक है। स्वेच्छा उपपत्ति क्या है? जो कोई यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, किसी कार्य को किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी आशय या वे ज्ञान के साथ, यानी उसका आशय भी है और ज्ञान भी है, उसके साथ कार्य करता है। ठीक है। तो वो क्या माना जाएगा? वो स्वेच्छा उपपत्ति कर रहा है, यानी कि वो स्वयं जानबूझकर उपपत्ति कारित कर रहा है। उपपत्ति 114 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है। और 115 में ये वाली बात बताई गई है कि कोई व्यक्ति स्वयं किसी व्यक्ति के प्रति उपपत्ति कैसे कारित करता है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। लेकिन इसका एक अपवाद है, धारा 122। उसमें ये वाली बात कही गई है, अचानक कोई ऐसा कार्य प्रकोपन द्वारा, यानी प्रकोपन द्वारा घोर उपपत्ति, यानी कोई ऐसा कार्य अचानक किया जाता है जिससे को उपपत्ति कारित हो जाए, तो वो क्या है? इस चीज का अपवाद है। ठीक है। वो कम, उसमें सजा है लेकिन कम है, 1-2 महीने की है समथिंग। ठीक है। उसे ही बताऊंगा आगे। धारा 116 घोर उपपत्ति। ठीक है। धारा 116 घोर उपपत्ति और उपपत्ति, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना। ऐसा कार्य जिससे अंग विच्छेद, सर या चेहरे पर विक्षुब्धि कर, यानी कोई चुटेल आ जाए। ठीक है ना। जीवन के लिए संकटकारी कार्य है, जिससे कि 15 दिन तक व्यक्ति क्या हो जाए? असमर्थ हो जाए अपने काम काज को करने के लिए। ये क्या है? घोर उपपत्ति है। घोर उपपत्ति में क्या है? सीधी सीधी डेफिनेशन नहीं, कोई ऐसी शारीरिक पीड़ा या अंग शैथिल्य द्वारा कारित करता है तो वो क्या है? उपपत्ति है। ठीक है। दोनों सेम सेम चीज, ज्यादा कुछ अंतर इसमें है नहीं। मेन चीज पढ़नी है इसमें सजा। धारा 117 स्वेच्छा घोर उपपत्ति। स्वेच्छा जैसे मैंने पढ़ाई, स्वेच्छा उपपत्ति ऐसे ही सेम स्वेच्छा घोर उपपत्ति है, जिसमें आशय और ज्ञान का होना जरूरी है। जिसमें ये वाली बात बताई, कोई आशय और ज्ञान के साथ किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपपत्ति घोर उपपत्ति कारित करता है तो वो 7 साल की सजा के का हकदार है, उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। इस वाले में प्रावधान है इस चीज का। ठीक है। राजस्थान राज्य वर्सेस मोहनलाल AIR 2018 वाले केस में ये वाली बात कही गई है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित करता है और उसके बाद समझौता करके शांति पूर्वक अगर रहता भी है, तो माना जाएगा उसने क्या काम करा? एविडेंस मिटाया है, लेकिन उसे सजा फिर भी मिलेगी। ये वाली बात कैसी करेगी? इसमें राजस्थान वाले केस में की गई है, मोहनलाल वाले में। ठीक है। इशारा खतरनाक आयुध व साधन द्वारा, यानी कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि किसी व्यक्ति को उपपत्ति या घोर उपपत्ति कार्य हो जाए, खतरनाक आयुध या साधन द्वारा, तो उसमें क्या है? 3 साल तक की सजा है। ठीक है। जय स्वामी वर्सेस कर्नाटक राज्य वाले वाली केस में वाली बात कही गई है कि खतरनाक आयुध द्वारा, साधन द्वारा, जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को घोर उपपत्ति कारित करता है तो वो दंड के लिए दंड तो उसे मिलेगा, नेचुरल सी बात है। मैं कहना क्या, सीधी सी बात है, कोई घबरा के घोरपति करे तो दंड तो मिलेगा ही। ठीक है। तो मैं पहले से कहता आया हूँ कि रूलिंग साथ के साथ पढ़ें, हर धारा के अनुसार। अगर आप रूलिंग नहीं पढ़ोगे, केस लॉ नहीं पढ़ोगे, तो आपके लिए ये धाराएं बेकार हैं, क्योंकि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है। या फिर आप एडवोकेट हो तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पर यहाँ पे इसका रिलीफ ले सकते हो या इसका फायदा उठा सकते हो धारा का। ठीक है। धारा 122 जो है एक अपवाद है। इस उपपत्ति का एक क्या है? अपवाद है। क्यों? कोई ऐसा कार्य जो प्रकोपन द्वारा कारित हो, अचानक हो जाए, गलतीवश हो जाए, जिसमें आशय और ज्ञान ना हो। क्या ना हो? आशय या ज्ञान ना हो। वो क्या है? अचानक हो जाए, अचानक, तो वो क्या है? प्रकोपन द्वारा घोर उपपत्ति या उपपत्ति है। ठीक है। इसमें आप बच सकते हो। इसमें सजा कितनी है? वैसे 1 महीना से लेकर 5 साल। अगर कोई छोटा मोटा है तो 1 महीना, 1 मंथ। ठीक है। या फिर आप ऐसा कोई कार्य करो, बहुत ज्यादा घोरपति वाला कार्य है जो आजीवन कारावास भी हो सकती है आपको उसमें। ठीक है। ऐसी कोई वो है और आपने उपपत्ति कार्य कर दी, ठीक है, तो उसमें क्या? 5 साल तक की सजा, 5 रुपीज घोरपति के लिए। ये चीज ध्यान रखना।
अब पढ़ते हैं विष। 123 में बताया गया है कि विष या नशा द्वारा, यानी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को विष दे दे, यानी वो दे दे जहर, और नशा में दे दे, और उसके द्वारा उसका घोर प्रतिकारित कर दे, तो वो 123 में जाएगा। ठीक है, इसमें कितनी सजा की प्रावधान है? इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये घोर है, बहुत ज्यादा है, घोर उपपत्ति मानते हैं इसे तो हम, है ना। 124, ये बहुत ज्यादा है। हमने सुना ही है एसिड अटैक होते रहते हैं अम्ल आदि द्वारा। कोई ऐसा कार्य किया जाए, किसी व्यक्ति का चेहरा बिगाड़ दे, कि किसी को जला दे, तो उसमें क्या 10 साल तक की सजा है। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हमने आज से पढ़ा घोर उपपत्ति के बारे में। ठीक है, ये इसका अपवाद है। अगर कोई किसी से पूछे कि उपपत्ति का अपवाद कौन सा है, अपवाद, तो आप बता दें धारा 122 है। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होते हैं कि घोर उपपत्ति का अपवाद कौन सा, धारा 122, 124, तो कौन सी धारा 122 है, प्रकोपन द्वारा। ठीक है।